बिल्कुल लेकर रखा है ना। स्टूडेंट, जैसा कि आपके लिए हमने बताया कि एक तो होता है रो वेक्टर। रो वेक्टर में क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल ओनली वन रो हो, जैसे कि यहाँ 1 2 3, तो ये रो वेक्टर होगा। एक होता है कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर जैसे कि 1 2 3 कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, यानी इसमें कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम वेक्टर, वो क्या है, कॉलम वेक्टर होगा। ये रो वेक्टर है, यहाँ कॉलम वेक्टर है। और नल वेक्टर की बात करें तो नल वेक्टर में क्या होता है, उसके सारे कंपोनेंट क्या हो, जीरो हो, और इसको फिर डार्क बना देते हैं इस जीरो को, इसको जीरो से ही डिनोट कर देते हैं, जीरो इक्वल टू जीरो 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 जीरो। इसके बाद में नल वेक्टर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि अगर हम 2D में बात करें तो 2D में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो यहाँ यूनिट वेक्टर की अगर हम डिस्कस करें तो E1 का मतलब होता है 2D में 1 0, E2 का मतलब है 0 1। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये यहाँ E1 का डिस्कस करें तो E1 मतलब फर्स्ट नंबर पे 1, बाकी के 0। E2 यानी 0 1 0, सेकंड नंबर पे 1 आना चाहिए। E3 यानी थर्ड नंबर पे 1 आना चाहिए। ऐसे ही आप ई आई का डिस्कस करें एन डायमेंशन में, एन डायमेंशन में डिस्कस करें, ई आई बोले तो आई भी नंबर पे 1 होना चाहिए। अगर आप एन डायमेंशन में E1 निकालें तो इसका मतलब है 1 0 0 0। E2 निकालें एन डायमेंशन में तो इसका मतलब है स्टार्टिंग का 0, सेकंड नंबर पे 1 होना चाहिए, अदर जो है कंपोनेंट वो 0। E3 मीन्स फर्स्ट नंबर पे 0, सेकंड नंबर पे 0, थर्ड नंबर पे 1 और सभी कंपोनेंट 0। En इसका मतलब होता है nth नंबर पे क्या है, 1 होना चाहिए। ओके, तो ये आपको यूनिट वेक्टर के बारे में बात की थी। अब हमने बताया था सम ऑफ टू वेक्टर्स। आपके पास में एक तो वेक्टर है ए और दूसरा है बी। एक वेक्टर क्या हो, ए, दूसरा वेक्टर बी हो। ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 AN एंड B इक्वल टू B1 B2 B3 Bn। ये ए और बी क्या है, दो वेक्टर हैं। अगर इनका हमें सम निकालना है तो डिनोट करेंगे हम ए प्लस बी से, और लिखा जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट A1 प्लस B1, सेकेंड कंपोनेंट A2 प्लस B2, थर्ड कंपोनेंट A3 प्लस B3, ऐसे ही लास्ट में एनवा कंपोनेंट AN प्लस BN। ओके, ये ए प्लस बी होगा। अब ए प्लस बी के बाद में अब आपको अगर हम ये कहें कि किसी भी स्केलर से और वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, इफ ए इज इक्वल टू A1 A2 AN, ये कोई वेक्टर है, लेमडा कोई स्केलर है, देन लेमडा ए यानी स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो लेमडा ए से करोगे तो ये बनेगा लेमडा A1 लेमडा A2 लेमडा AN। सेम ए और बी जो दो वेक्टर हैं इनका अगर प्रोडक्ट करें तो इस प्रोडक्ट का मतलब है इसका फर्स्ट कंपोनेंट यानी A1 B1 कॉमा A2 B2 और लास्ट में AN BN। ओके, ये बनता है। इतना आपको समझा दिया गया था सब कुछ। अब देखो इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की अगर हम बात करें, ए और बी दो कोई वेक्टर हैं ये, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है निकालनी हो हमें, तो इसको ए माइनस बी का मोड इसके द्वारा डिनोट करते हैं। लेकिन लिखने का जो तरीका होता है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट A1 माइनस B1 स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 स्क्वायर प्लस AN माइनस BN का स्क्वायर।
अगर यहाँ b इक्वल टू 0 हो जाए, b इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये पॉइंट है ए वेक्टर है और ये है b इक्वल टू 0, यानी ओरिजिन तो ये डिस्टेंस निकालनी हो तो b 0 है, इसका मतलब 0 0 0 रहेगा ये, और a का मतलब है a1 a2 an रहेगा ये। तो a की b से जो डिस्टेंस बनेगी मोड a माइनस 0 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस b1 की 0 लिखोगे ना तो ये बनेगा a1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस a2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस an माइनस 0 स्क्वायर। यहाँ आप a1 माइनस 0 यानी a1 रहेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। ओके, ये रहेगा। अब देखो इसमें यूक्लिडियन स्पेस की बात करें तो आप ज्योमेट्रिकली अगर समझें तो कोई भी n वेक्टर हो और n वेक्टर जैसे कि x1 x2 x3 xn है, इनका जो सेट होगा उसको क्या यूक्लिडियन स्पेस कहते हैं या यूक्लिडियन स्पेस का, और इसको En और Rn इसके द्वारा डिनोट कर दिया जाता है। ओके, इसके बाद में आता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में हम डिस्कस करें a इक्वल टू a1 a2 an कोई वेक्टर हो और कुछ स्केलर हैं λ1 λ2 λn, देखेंगे आप a इक्वल टू a1 a2 an कोई भी वेक्टर हैं और λ1 λ2 λn ये कोई स्केलर हैं, लेकिन ये स्केलर और ये जो वेक्टर हैं कुछ इस टाइप से हों λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λn an, तो इसको किसी v के द्वारा डिनोट कर दें तो ये क्या होगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। देखिए a1 a2 an है, ये भी वेक्टर है और λ1 है ये स्केलर है, तो स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बनता है ना, क्या बनता है, वेक्टर। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये सभी वेक्टर हैं, वेक्टरों का जो सम होता है वो भी क्या है, एक वेक्टर होता है। तो यहाँ जो b के इक्वल है ये वेक्टर और b के इक्वल है, तो ये जो वेक्टर b के इक्वल है जो कि बना हुआ है अपना a1 a2 an के द्वारा, जो वेक्टर अपने a1 a2 an है इनके द्वारा बना हुआ है, या हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a के कंपोनेंट a1 a2 an है इनके द्वारा बना हुआ है ये। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, बी को लीनियर कॉम्बिनेशन कहेंगे लैम्डा a1 a2 an का, बी है वो a1 a2 an का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है इस कंडीशन में। अब देखिए ये तो हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आता है यहाँ एल डी और एल आई, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, इन दो चीज़ों को समझोगे। ये जो दो डेफिनेशन है लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस, ये मेन रहती है यहाँ। लीनियर डिपेंडेंस का मतलब जो है वो ये है कि ये जो आपने यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λ3 a3 प्लस λn an, ये जीरो हो, ये जीरो तभी हो जब ऑल λ1 λ2 λ3 λn इक्वल टू 0, यानी ये जीरो है ना उसी कंडीशन में हो जब सभी λ1 λ2 λn है वो जीरो हो। यानी अगर इसमें सभी λ1 λ2 λn जीरो होने पर ये जीरो हो जाता है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये a1 a2 an है, जितने भी कंपोनेंट हैं वेक्टर के वो क्या होंगे, एलडी होंगे, या ये कह रहे हैं कि जो वेक्टर हैं a1 a2 an वो एलडी होंगे। और देखिए यहाँ दूसरा λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λn an इक्वल टू 0 हो when all lambda i's नॉट इक्वल टू 0। इसका मीन्स है कि जितने भी λ1 λ2 λn है वो टोटल जीरो नहीं हो, कम से कम उसमें से एक तो जीरो नहीं हो।
एट लीस्ट वन कंपोनेंट नॉट वन स्केलर नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ जो a1 a2 an है, यहाँ जो वेक्टर a1 a2 an है, इनको हम लीनियर इंडिपेंडेंस कहेंगे। ओके, तो ये LD और LI की जो कंडीशन है ये मेन रहेंगी यहाँ, और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। अब इसमें से एग्जाम में जो पूछी जाने वाली डेफिनेशन है ना, एग्जाम में जो पूछी जाने वाली डेफिनेशन है उनमें LD और LI इंपोर्टेंट है। एक तो रहेंगी अपनी LD और LI की, और एक LC जो लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, केवल और केवल ये दो यानी 3 डेफिनेशन ऐसी हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब इस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, कोई एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं हम इसमें। अच्छा, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अब कोई डाउट्स हो तो बताएं। जो भी आपको हमने रिवाइज किया ये, इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर करें। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल फर्स्ट है, और एग्जाम्पल फर्स्ट में आपसे कहा है सो दैट द वेक्टर्स a1 इक्वल टू 2 3, a2 इक्वल टू 1 1 एंड a3 इक्वल टू 4 5 आर LD। यानी हमें a1 a2 a3 जो वेक्टर दे रखे हैं ना, इनको क्या है, हमें LD प्रूव करना है। तो LD प्रूव करने के लिए ये कह रहा है सो दैट द वेक्टर्स a1 a2 एंड a3 आर LD, यानी ये लीनियर डिपेंडेंस हैं। क्या है, इनको लीनियर डिपेंडेंस प्रूफ करना है। सॉरी, एक बार हम LD LI को रिपीट करते हैं। आपको, हमें लगता है आपको उल्टा बता दिया गया है शायद। देखिए, LD और जो LI होते हैं ना, एक बार दोबारा से जाने LD और LI के बारे में, रिपीट कर रहे हैं दोबारा से कि यहाँ तो क्या है, LD में तो क्या होता है कि λ1 λ2, देखो LI में तो क्या होता है कि λ1 λ2 λ3 है ना, और ये सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। LI में क्या होता है, सभी 0 होते हैं। और λ1 λ2 λ3 λn इक्वल टू 0। लेकिन LD में क्या होता है, सभी λ1 λ2 λi हैं, वो क्या है, सभी λ1 λ2 λi नॉट इक्वल टू 0। इनमें से कम एक 0 नहीं होता है, बाकी के भले ही सब 0 हो या सब 0 ना हो। ठीक है ना। आपको जो बताया हमने कि LI में क्या होता है, ऑल लैम्डा इक्वल टू 0। LD में क्या होता है, सभी लैम्डा ही 0 नहीं होते हैं, कम से कम एक लैम्डा तो 0 नहीं होगा। ओके, अगर हमने पहले इसका जस्ट अपोजिट बोल दिया हो तो उसको आप ध्यान रखोगे। इसके अकॉर्डिंग जो अब बताया है, LI में सभी λ1 λ2 λn है वो 0 होते हैं, जबकि LD में सभी 0 नहीं होते। शॉर्ट में इतना याद रखोगे। ओके, सिंस a1 a2 a3 आर LD, देन देखिए इसमें कहा है a1 a2 a3 ओ LD है, तो फिर कुछ स्केलर लेंगे। देन λ1 λ2 λ3 सच दैट a1 λn प्लस a2 λ2 प्लस a3 λ3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ a1 λ1 a2 λ2 इसको 0 लेके चले तो क्या है, सभी लैम्डा है ना, LD प्रूफ करवा रही है, तो इसका मतलब है कि सभी लैम्डा है वो 0 नहीं होने चाहिए LD में। यानी कम से कम एक लैम्डा है वो तो 0 नहीं होगा, बाकी का वाले ही सभी लैम्डा है वो 0 हो जाए, लेकिन कम से कम एक लैम्डा है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ λ1 a1 की जो वैल्यू है वो है 2 3 प्लस λ2 a2 की वैल्यू है अपने पास 1 1
प्लस लैम्डा 3, A3 की जो वैल्यू है वो है 43 इक्वल टू 0। ये 0 भी क्या होगा 0 0, क्योंकि ये 0 वेक्टर है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ लैम्डा 1 से प्रोडक्ट करें 2 लैम्डा 1 3 लैम्डा 1, लैम्डा 2 से करोगे तो ये लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 से करोगे तो ये 4 लैम्डा 3 लैम्डा 3 इक्वल टू 0 0। आप देखेंगे इनका वेक्टर्स का सम हो रहा है ना, तो फर्स्ट कंपोनेंट इनको ऐड करोगे, इम्प्लाइज 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 3 इक्वल टू 0 एंड 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 लैम्डा 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे इसमें कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 की वैल्यू निकालोगे। देखिए इसमें अगर हम ये कहें कि वेरिएबल है वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के तौर पे लेके चलें, यानी जो वेरिएबल है वो क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लें और इक्वेशंस क्या है 2, तो ऐसी कंडीशन में क्या है आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन इनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें लैम्डा 1 को सॉल्व करोगे, आप यहाँ लैम्डा 1 को सॉल्व करें, लैम्डा 2 को सॉल्व करें और लैम्डा 3 के लिए सॉल्व करें। जब लैम्डा 1 के लिए सॉल्व करोगे तो कोएफिशिएंट 1 1 4 3, फिर आएगा इसके बाद में 4 3 और 2 3। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं 2 3 आगे लिख देते हैं, 4 3 बाद में रख देते हैं और यहाँ माइनस लगा देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। इसके बाद में 2 3 1 1 2 3 1 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, एम्प्लाइज लैम्डा 1 अपॉन 3 माइनस 4 जो कि -1 आएगा इक्वल टू 12 माइनस 6 तो 6 आएगा, लैम्डा 2 अपॉन 6 इक्वल टू लैम्डा 3 अपॉन 2 माइनस 3 जो कि -1 रहेगा। इसको किसी भी कांस्टेंट के इक्वल लें या सी लिख सकते हो आप। अच्छा, जब भी आप किसी भी रेशियो को आप क्या है कांस्टेंट के इक्वल मानते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब भी कांस्टेंट लोगे वो जीरो नहीं होता है, ओके। तो क्या है जीरो नहीं होता है। तो आप यहाँ से लैम्डा 1 की वैल्यू निकालें तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू -k कॉमा लैम्डा 2 इक्वल टू 6k लैम्डा 3 इक्वल टू -k। आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जीरो नहीं है। अगर ये लैम्डा 2 लैम्डा 3 ये जीरो हो जाते और लैम्डा 1 है वो जीरो नहीं होता, तो भी ये एलडी होता। अब यहाँ तो सभी के सभी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, वो ही जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा एलडी, ओके। सिंस ऑल हो जाए या ये कह दें सिंस एनी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नॉट इक्वल जीरो या नॉट जीरो, देन A1 A2 A3 vectors A1 A2 A3 are LD, ओके। ये कंडीशन रहेगी इसमें। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका, और अगर कोई डाउट्स हो तो बताएं। हाँ, अब देखिए इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है ना 10th क्लास में, उस 10th क्लास में जो मेथड होता है वहाँ आपको बताया जाता है। अगर यहाँ लैम्डा 1 के लिए लिखोगे तो इसको हटाओगे तो यहाँ कोएफिशिएंट लैम्डा 2 का 1 1 तो 1 1 आया, फिर 4 3 है तो 4 3 लिखा। इसके बाद लैम्डा 2 के लिए लिखोगे तो लिखते तो ऐसे हैं कि 2 3 पहले 4 3 बाद में, लेकिन यहाँ फिर माइनस लगाना होता है। अगर आप माइनस नहीं लगाएं तो 4 3 को पहले लिख दो, 2 3 है ना, ये 2 3 जो है इसको बाद में लिख दो।
फिर यहाँ लैम्डा 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 3 और 1 1, 2 3 और 1 1। ओके, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब बताएंगे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आप देखेंगे इसमें कुछ और भी जो क्वेश्चंस है ना, जैसे कि एग्जाम्पल सेकंड है, थर्ड, एग्जाम्पल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले आप क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट तो हमने करवा ही दिया आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज है ना, अगर आप उसकी एक्सरसाइज पे पहुंचे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 ही तो एग्जाम्पल और 4 ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हम अगली मीटिंग में बताएंगे और इसकी प्रॉब्लम्स। ओके, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।